आज हमारे क्रिकेट के गॉड यानी कि द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का बर्थडे है और उनको उनके बर्थडे के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। जब बर्थडे सचिन तेंदुलकर का हो तो एक तगड़ा मैच तो बनता ही था और मैच तगड़ा ही हुआ। आरसीबी वर्सेस जीटी चिन्नास्वामी में था। विराट कोहली ने अभी ऑरेंज कैप जीता। विराट कोहली के अभी 300 सिक्सेस हो गए हैं आईपीएल हिस्ट्री में। क्या बोलना चाहते हो? मैं अगर एक क्वेश्चन तुम्हें पूछूं कि आज की मैच का एक मूवमेंट बताओ जो तुम्हें सबसे बढ़िया लगा। मुझे तो मतलब मेरे लिए तो हाई पॉइंट था देवदत्त पडिक्कल का इनिंग्स। वो जिस टाइप का प्लेयर था, अब जिस लेवल पे खेल रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आया मुझे। आई थिंक अगर हम देखें ना, तो बैंगलोर के बैटिंग लाइन पे ना एक ही वीक पॉइंट था, वो था पडिक्कल जो थोड़ा स्लो खेलता था पिछले साल। लेकिन आज वो मतलब इस ईयर वो भी बहुत इंप्रूव कर चुका है। तो बैंगलोर का बैटिंग लाइन बिल्कुल ही फ्लॉलेस लग रहा है। पोजीशन के हिसाब से जो पर्सनल उनके पास अवेलेबल है, बहुत ही बढ़िया बैटिंग लाइनअप है। बॉलिंग तो ओवरऑल अच्छा ही कर रहा है बैंगलोर। तो बैंगलोर इस हिसाब से बहुत ही बढ़िया, मतलब ओवरऑल कॉम्पैक्ट टीम लग रहा है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, बैंगलोर का अभी ऐसा लग रहा है ना कोई तोड़ नहीं है। मैं मैं आज के हर चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा डिटेल में। और हम लोग शुरू से ही स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो हम लोगों का जो जीटी का जो इनिंग्स आता है, जीटी के इनिंग्स में एक ही अच्छा इनिंग्स दिखा, वो है साई सुदर्शन का, वो 100। उनके अलावा कोई ऐसा एक पारी नहीं रहा जो मतलब इतना अच्छा हम बोल सके। उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? जीटी का क्या प्रॉब्लम अभी तक वही कंटिन्यू कर रहा है कि टॉप थ्री में से एक दो चलेंगे तो चलेगा वरना नहीं चलेगा? मैं एक मतलब ज़्लाटन इब्राहिमोविच का एक कोट बोलना चाहूंगा, लाइक यू ड्राइव ए फरारी लाइक ए फोर्ड। तो मुझे आज यही लगा कि जबकि साई सुदर्शन ने एक सेंचुरी मारा, लेकिन किसी भी सिचुएशन में ऐसा नहीं लग रहा था कि मैच बैंगलोर के हाथ से फिसल रहा है। हम्म। तो ऑलवेज द मैच वाज इन कंट्रोल। वो प्रोजेक्टेड स्कोर 190 200 पे ही था। ऐसा लगा कि जीटी कभी फोर्थ गियर के आगे निकला ही नहीं, जबकि उनके पास फिफ्थ गियर और सिक्स गियर अवेलेबल था। सुदर्शन का इनिंग्स हालांकि अच्छा था, फिर भी मैं बोलूंगा कि डॉट बॉल परसेंटेज और कम हो सकता था उनके इनिंग्स में। लेकिन एक और दूसरा जब एक एंड से इतना अच्छा लग रहा है और 6-7 ओवर के बाद विकेट बिल्कुल भी नहीं गया है। सुमर का इनिंग्स उस हिसाब से मुझे बहुत ही स्लो लगा। मतलब अगर दोनों तरफ से हिट लगता और भी प्रेशर आता, और प्रेशर में हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉलर और भी ज्यादा तुमको लूज डिलीवरीज देंगे मारने के लिए। मुझे लगा कि वो हाई लेवल प्रेशर अप्लाई नहीं हुआ। और बाद में एक क्रिटिकल पॉइंट में बोलना चाहूंगा। एक पॉइंट जो मुझे नजर, हम तो सब कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, लेकिन जो 17th 18th और 19th ओवर, वो 3 ओवर सुयस, हेजलवुड और भुवनेश्वर, आई थिंक 4 5 6 ऐसा कुछ आया 3 ओवर में। तो मतलब जो स्कोर 220 230 होना चाहिए था, वो 20 रन कम हो गया। तो मुझे लगा कि ये स्कोर अंडर पार था बिल्कुल। आज बीच में ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था कि ये कुछ मूवमेंट, बाउंस या फिर टर्न, ऐसा ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था इस बीच पे पार स्कोर ही 220 230 था। जीटी वॉज अंडर पार। डेफिनेटली डेफिनेटली, वो जो 17 18 19 ओवर की बात कर रहे हो ना, उसमें रन बने थे 4 रन 5 रन और 8 रन। मतलब कितना 17 रन टोटल बने उस ओवर में। थैंक्स टू जेसन होल्डर के वो लास्ट ओवर में आके रन बना दिया। जेसन होल्डर के बारे में एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा जो कि मुझे बहुत स्पेशली अच्छा लगा ऑन मतलब जीटी के साइड से। जीटी देख रहा था कि उनके लोअर मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनको एक पावर हिटर चाहिए था एंड में। तो इसीलिए आज ग्लेन फिलिप को बिठा के जेसन होल्डर को खिलाया, जो कि वो बैटिंग भी किए बॉलिंग भी किए, दोनों तरह से उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। राइट। बिल्कुल। जेसन होल्डर का इंक्लूजन बहुत ही सही पॉइंट था। जेसन होल्डर लास्ट 1 1.5 साल से बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन यहीं पे मैं एक टैक्टिकल पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा जीटी के बारे में। अगर होल्डर को तुम लाए हो, और होल्डर तो 4 ओवर डालने भी वाला है, तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने को जगह मिला ना। तुम्हारे पास कुमार कुसाग्रा और एक दो तीन दो बैट्समैन है, जिसको तुम प्योर बैट्समैन के हिसाब से खिला सकते हो। नंबर 4 पे खेल सकते हैं। तुमने एक बॉलर पे खिलाया, मतलब बॉलिंग ऑलराउंडर को, जिसको तुमने बॉलिंग भी नहीं दिया, 15 16 ओवर तक बचा के रखा। मतलब क्या मतलब, इसलिए जीटी को अपने प्लेयर वेस्ट करने में मजा आता है। और एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, तुम अगर टीवाटी और शाहरुख खान को इसीलिए रखे हो कि वो स्पेशलिस्ट फिनिशर है, तो आज तो फिनिश करने का ही मौका था। तो 16 ओवर और 18 ओवर में वॉशिंगटन और होल्डर क्यों आ रहे हैं? अगर ये दोनों तुम्हारे स्पेशलिस्ट फिनिशर्स हैं, उनके लिए तो बिल्कुल मैदान सजा हुआ था फिनिश करने के लिए लास्ट 4 5 ओवर। अगर फिनिशर को फिनिश ही करने नहीं देना है, तो खिला क्यों रहे हो फिर? एग्जैक्टली। तो मतलब जीटी का टीम कॉम्बिनेशन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। और उनके पास 2 3 अच्छे डोमेस्टिक बैट्समैन हैं जो मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं। कुशाग्र एक और एग्जाम्पल है,
कुमार कुसागरा, वो झारखंड के लिए शायद अच्छा, बहुत अच्छा खेला था। और एक भी प्लेयर, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, रेडीमेड है तुमसे। वॉशिंगटन सुंदर से तो वैसे भी चार मतलब इतने अच्छे हिट नहीं लग रहे थे, तुम वॉशिंगटन सुंदर को 16th ओवर में भेज रहे हो फिनिश करने के लिए इनिंग्स। और वॉशिंगटन लास्ट 7 8 गेंद में ना उसका बाउंड्री नहीं लगी। हाँ, तो पहला जो उसका बहुत ही सिक्स आ प्योर गया उसके बाद कुछ खास नहीं है। 6 और 4 कंजिक्यूटिव 2 बॉल में आ गया था, उसके बाद कुछ नहीं था। मतलब और वॉशिंगटन वैसे भी पावर हिटर नहीं है, उसको टीवाटे और शाहरुख खान होते हुए वो जैसे भी कर रहे हो, तुम तो बोल रहे हो कि हमारे डेजिग्नेटेड फिनिशर्स हैं, तो उनको उनको वैसे भी उनका पहले ही बनता था वॉशिंगटन से पहले। मतलब नेहरा जी का दिमाग मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो डेफिनेटली। उनका जो अपना जीटी का जो लास्ट 4 ओवर था, फाइनल ओवर्स, उसमें रन बने हैं 35 रन्स। दैट मीन्स मतलब 10 से नीचे, और वो भी चिन्ना स्वामी जैसे ग्राउंड में। जिस हिसाब से उनका वो भी ला स्कोरिंग चल रहा था, 220 आराम से हो सकता था, आराम से 220 हो सकता था। और आरसीबी जिस तरह से बैटिंग किया, ठीक है, बताओ। 10 10 12 ओवर तक रन रेट 10 था, विकेट बिल्कुल नहीं गया था। हम्म। वहां से कम और 120 रन बना, 220 तो एटलीस्ट बनना चाहिए था। हम्म। ठीक है। और जो 4 ओवर का 35, वो कृणाल पांड्या का लास्ट ओवर में लग गया 17 18 रन कुछ, तो बना, वरना तो 200 के नीचे ही रह जाते थे। वो भी और इस मुझे मुझे वो पॉइंट भी थोड़ा मिसिंग लगा कि रसिक दास सलाम तो अच्छा ही डाल रहा है, उस लास्ट ओवर में स्पिनर को रिस्क क्यों लेना है। नहीं नहीं, मैं बोल रहा कृणाल, वो वो शायद मुझे तुमने मिस कर दिया। रसिकदार सलाम आया था बॉलिंग डालने, उसके बाद उसने रनअप भी लिया। जब बॉलिंग डिलीवर करने वाला था तब उसको पैरों में वो हैमस्ट्रिंग या फिर कुछ दिक्कत हुआ, उसके टो में कुछ अच्छा दिक्कत अच्छा, हुआ। उसके लिए अपना कृणाल पांड्या को लाए वो बॉलिंग करने के लिए। गुड मूव, थैंक गॉड वो उसको नहीं दिया अपने रोमारियो सेफर्ड को। शेफर्ड को नहीं दिया। आज उसको एक ओवर मिला वो था, तो उसने ठीक। 17 रन खाए उस ओवर में, 17 रन। आई थिंक आरसीबी के लिए एक वीक लिंक भी है कि इनके पास कोई फिफ्थ सॉरी सिक्स्थ ऑप्शन बॉलर नहीं है जो कि 1 2 ओवर निकाल सके। आई थिंक टीम डेविड के साथ पास जा सकते हैं, बट आई डोंट नो टीम डेविड का भी कितना क्या चलेगा। एनीवे, बेथल डाल सकता है। बेथल डाल सकता है। एनीवे, उसके ऊपर तो आएंगे, थोड़ा बॉलिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। आज भुवनेश्वर का बॉलिंग बहुत अच्छा था, 4 ओवर में 31 दे के 1 विकेट। और मतलब जो बोलते हैं ना कि वाइन जितना पुराना होता एजिंग है, लाइक ए फाइन वाइन। हाँ, एजिंग लाइक ए फाइन वाइन, तो वो और भी अच्छा टेस्ट करने लगता है। भुवनेश्वर के बॉलिंग में भी ऐसे ही लग रहा है, जितना वो ओल्ड होते जा रहे हैं उनका बॉलिंग उतना बढ़िया, उनका स्विंग उतना बढ़िया दिख रहा है। जैसे कि तुमने बता दिया है कि पर्टिकल तुम्हारा जो पॉइंट वन अगर मूवमेंट बताना है तो वो पर्टिकल है। लेकिन मुझे ऐसा लगा ना, कोहली आज जिस इंटेंट के साथ खेल रहे थे, मतलब कोहली दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहे हैं अपना। जो बोल रहे थे कि उनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं होता, उनका स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं होता, वो हाई इंटेंट में जा रहे हैं, मारने जा रहे हैं। वो जो 81 पे 81 शायद 81 पे जब आउट हुए ना, तो उस टाइम मुझे लग रहा था कि आज तो पक्का 100 बनेगा। उस टाइम से अगर वो रह भी जाते ना तो आराम से और 10 बॉल खेल के 100 बना सकते थे। लेकिन उनके दिमाग में वो चल रहा था कि कुछ भी हो जाए, टीम फर्स्ट है, जल्दी खत्म करेंगे तो रन रेट अच्छा होगा, रन रेट इंप्रूव होगा। इसी चक्कर में वो मारने गए और आउट हुए, और वो फ्रस्ट्रेशन उनको दिख रहा था कि वो आउट होने के बाद फ्रस्ट्रेट हुए। इसीलिए नहीं कि उनका 100 मिस हो गया, बट इसीलिए कि वो गेम को जल्दी फिनिश कर सकते थे, सो दैट नेट रन रेट इंप्रूव हो। बिल्कुल। कोहली, तुमने तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर कर लिए। बस मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा कि कोहली ना अपना मिडिल ओवर में जो इनको इंटेंसिटी है वो थोड़ा बढ़ा दिया है। पहले क्या होता था ना, वो पावर प्ले के बाद स्पिनर्स को थोड़ा रोटेट करने लगते थे, वहां पे थोड़ा इनिंग स्लो हो जाता था। लेकिन आजकल वो मिडिल ओवर्स में भी हिट करने लगते हैं। मे भी एक रीजन और भी बोल सकते हैं कि उनके पास 8 नंबर तक बैटिंग है, तो इसलिए जरूरत नहीं पड़ता है रोटेट करने का, तो वो इंटेंसिटी पावर प्ले के बाद भी इंटेंसिटी मेंटेन करते हैं। पर आज उनका और जो पार्टिकल का जो पार्टनरशिप लगा, उसके बाद मैच में कुछ था नहीं। फिर मतलब 3 4 विकेट फिर भी जल्दी चले गए, वरना मैच तो 17 ओवर में फिनिश हो जाता शायद। एग्जैक्टली exactly। और पर्टिकल जिस टाइम पे खेल रहे थे, आज 20 बॉल में 50 रन वो बना दिए थे। मतलब ऐसा लग रहा था कोहली ऑलमोस्ट 40 या समथिंग में थे, तब पर्टिकल का शायद कितना कुछ 10 15 रन हुआ था। फिर उन्होंने पिक किया और वहाँ से जल्दी, मतलब ऐसा लगा कि तुरंत 50 बना दिए। और उसी के वजह से ना उनका मोमेंटम बहुत अच्छा आ गया। वो फिर अपने जितेश शर्मा और क्या नाम है उनका, पतिदर आके हिट करने लगे ताकि जल्दी खेल खत्म करें, बट अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए। बट ओवरऑली गुड गेम फॉर आरसीबी। आई थिंक राशिद और प्रसिद्ध कृष्णा का वो लगातार तीन, मतलब राशिद को ओवर में शायद 2, हम्म। प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में 2, आई थिंक 4 5 गेंदों में 4 छक्का लगा दिया, तो वो बिल्कुल ही कोहली के आगे ही चले गए। और हम्म। बहुत ही मतलब आज मतलब उनका छक्का मुझे बहुत
टाइमिंग बहुत प्योर लगा, मतलब प्रॉपर थोड़ा लगा कि क्रिकेटिंग साहब, प्रॉपर क्रिकेटिंग। पावर हिटिंग थोड़ा मतलब स्किल्स के साथ, वो पहले पहले भी ये शॉट था उनके पास, लेकिन पावर थोड़ा कम था। इस बार लगता है कि मतलब इस साल पिछले साल उन्होंने अपना पावर हिटिंग पे ऊपर थोड़ा काम किया हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया इनिंग्स था। और एक पॉइंट में उठाना चाहूँगा आज शुभमन गिल के ऊपर, उनके कैप्टेंसी के ऊपर, उनका एक नया प्लेयर आया है मानव सुतर, जो कि बहुत अच्छा मतलब डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ रहा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। उनको आज बॉलिंग नहीं दिया। उनको जब बॉलिंग दिया तब खेल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, मतलब कितना 15-16 ओवर उस टाइम पे बॉलिंग दिया है। अगर तुम्हारे सारे बॉलर्स फेल हो रहे हैं तब तुम इसको ट्राई कर सकते थे ना। हाँ, अगर सारे बॉलर चल जाते तो ट्राई ना करो, मेक सेंस। बट तुम्हारा कोई भी बॉलर नहीं चल रहा है और तुमने एक बॉलर का खिलाया इसलिए कि क्योंकि वो प्रॉपर स्पिनर है और स्पिन अच्छा कर रहा है। तो इस हिसाब से मैं बोलूँगा कि आज एक ये शुभमन गिल से आज एक ब्लंडर था, जो कि बाद में दिखा जब वो स्पिन डाले अपने पतिदर को। पतिदर ने बिल्कुल भी वो रीड नहीं कर पाए, प्रॉपर स्पिन था, बॉल ड्रिफ्ट हुआ, थोड़ा स्पिन हुआ और वहाँ पे बॉल खड़ी हो गई, जिस बॉल में पतिदर आउट हुए। तो आज के मैच के बाद आरसीबी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में पॉइंट टेबल में बैठा हुआ है, अभी सेकंड पोजीशन में आ गया है। 7 मैच में से 5 मैच जीत गया है और उनका पॉइंट्स है 10। नेट रन रेट बहुत अच्छा है, +1.1। आगे जाके आरसीबी के लिए बहुत इजी होने वाला है टूर्नामेंट, इनफैक्ट तीनों के लिए, पंजाब, आरसीबी, आरआर, तीनों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। प्रतीक बताओ आगे क्या देखते हो? आरसीबी का सारे होम गेम खत्म हो गया, अभी रायपुर में 2 होम गेम है। आरसीबी का टीम आई डोंट थिंक कि मतलब होम गेम खत्म होने के बाद भी कुछ डिसएडवांटेज होगा उनको। वेल बैलेंस टीम है उनके पास। तो उनके साथ पंजाब और आरआर, ये तीनों तो टॉप 3 रहने ही वाले हैं। बस जो दो अच्छा खेलेंगे वो टॉप 2 में रह जाएंगे। अनलकीली थर्ड टीम को मिस आउट करना पड़ेगा, वरना ये तीन तो टॉप 3 ही रहने वाले हैं। आई थिंक कल का मैच होने के बाद मतलब एग्जैक्टली हाफ पॉइंट आ जाएगा आईपीएल का। तो वैसे भी पंजाब नंबर 1 पे तो रहने वाला है हारने के बाद भी। तो ये तीनों ही मेरे हिसाब से रहने वाले हैं टॉप 3 पे। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग डेली आईपीएल अपडेट लाते हैं आपके लिए। गुड नाइट।